नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अक्सर बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि लड़की वाले ज़्यादा दहेज लेकर लूट लेते हैं। लेकिन ऐसे में एक लुटेरी दुल्हन का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर एक दूल्हा दुल्हन की खूब धूमधाम से शादी हुई। लेकिन जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हन को बाइक पे बिठाकर अपने घर ले जा रहा था, तब बीच रास्ते में ही लुटेरी दुल्हन ने अपने साथियों के साथ मिलकर सारे जेवर कैश दूल्हे से लूट लिए और वहां से फरार निकली। बेचारा दूल्हा भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी आप बीती पुलिस वालों को सुनाई। दूल्हा बेहद रो भी रहा था। साथ ही साथ उसने यह बताया कि उसकी दुल्हन सचमुच में लुटेरी निकली, जो अपने साथ सारे जेवर और कैश लेकर भाग गई। क्या है यह मामला और किस क्षेत्र से निकलकर आया है यह मामला, क्या कुछ हुआ है उस लड़के के साथ, और देखिए कि जब उस लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश हुआ पुलिस वालों के सामने, तब पुलिस वालों ने उस पर कैसे शिकंजा कसा। मामला जबलपुर का है, जहां पर लुटेरी दुल्हन और उसकी गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। गिरोह के चारों सदस्यों को ओमती पुलिस ने देर रात तक गिरफ्तार कर लिया। रेनू पटेल ने खुद को अनाथ बताकर दशरथ पटेल से कोर्ट कैंपस के शिव मंदिर में ब्याह रचाया। जब दुल्हा दशरथ बाइक से नई दुल्हन को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में वो बोली कि मुझे बैठने में दिक्कत हो रही है। दशरथ ने जैसे ही बाइक रोकी, इतने में वो पीछे से आ रहे अपने प्रेमी भागचंद की बाइक पर बैठकर उसके साथ फरार हो गई। महिला गहने और कैश भी साथ ले गई। ओमती थाना इंचार्ज एसपीएस बघेल के मुताबिक भीमगढ़ छपरा सिवनी निवासी दशरथ पटेल की शादी जबलपुर में धनवंतरी नगर निवासी रेनू अहिरवार उर्फ रेनू पटेल उर्फ उर्मिला राजपूत से तय हुई थी। रेनू का रिश्ता उसके कथित चाचा अमर सिंह पटेल निवासी संजीवनी नगर और मौसी अर्चना बर्मन निवासी नेहरू नगर मेडिकल कॉलेज गढ़ा ने मिलकर कराया था। ठगों ने रेनू को अनाथ बताया था। दशरथ से कहा था कि उन्होंने ही रेनू को बचपन से पाला पोसा है। दशरथ सिवनी में स्कूल वैन की ड्राइविंग के साथ खेती करता है। जबलपुर ग्वारी घाट निवासी उसके चाचा जागेश्वर पटेल ने इस रिश्ते की बात अमर सिंह पटेल से चलाई थी। जागेश्वर पटेल गढ़ा में एक होटल में काम करता है। यहाँ पर अमर सिंह पटेल आता रहता था। जागेश्वर ने अमर से भतीजे दशरथ के लिए रिश्ते की बात की थी, जिसके बाद अमर ने जागेश्वर को झांसे में लेकर कथित भतीजी रेनू का रिश्ता कराने की पहल की। फोटो दिखाया तो जागेश्वर और उसके भतीजे दशरथ को पसंद आ गई। रेनू भी जागेश्वर के घर 2 बार हो आई। 2 दिन पहले शादी की बात फाइनल हुई। तय हुआ कि गौरी घाट के एक मंदिर से रेनू और दशरथ की शादी की जाएगी। 31 जनवरी को रेनू और अमर ने कहा कि शादी मंदिर की बजाय कोर्ट में होगी। रेनू की खूबसूरती पर दशरथ पटेल फिदा हो चुका था। वो उसकी शर्त के अनुसार शादी को तैयार हो गया। उसने भी कोर्ट मैरिज की हामी भर दी। तय समय के अनुसार मंगलवार को दोपहर 3 बजे रेनू अपनी कथित मौसी अर्चना पटेल और अर्चना बर्मन कथित चाचा अमर सिंह पटेल के साथ दशरथ को जबलपुर जिला कोर्ट परिसर में मिली। आपसी बातचीत के बाद सभी लोग तय समय पर कोर्ट परिसर में एक महिला वकील के पास पहुंच गए। दशरथ के साथ उसके चाचा जागेश्वर और चाची सुनीता के अलावा कुछ रिश्तेदार भी थे। महिला वकील ने स्टैंप और नोटरी के एवज में 6,000 रुपए लिए। इसके अलावा दशरथ ने दुल्हन बनी रेनू को 25,000 रुपए का मंगलसूत्र और 10,000 रुपए के दूसरे जेवर दिए। अमर को भी 35,000 रुपए दिए, लेकिन महिला वकील ने कोर्ट की बजाय दोनों की शादी अनुबंध पर शिव मंदिर के सामने करा दी। दुल्हन के भागने के बाद पीड़ित परिवार ने लुटेरी दुल्हन की कथित मौसी अर्चना को पकड़कर शोर मचाया, तो वकील भी वहां पहुंच गए। इसके बाद वे उसे पकड़कर ओमती थाने ले गए। वहां पूछताछ में पता चला कि अर्चना पटेल का असली नाम अर्चना बर्मन है, वहीं रेनू पटेल का नाम उर्मिला अहिरवार है। पूछताछ के आधार पर कुछ देर बाद ओमती पुलिस ने उर्मिला को भी हिरासत में ले लिया। देर रात उसके प्रेमी भागचंद कोरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फरार आरोपी अमर सिंह को तड़के पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के पास से 30,000 रुपए जब्त हुए। 5,000 रुपए उसने खर्च कर दिए। ऐसे में ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलकर सामने आया, जहां पर एक लुटेरी दुल्हन ने अपने दूल्हे को लूटकर फरार हो गई। साथ ही साथ वो अपने प्रेमी के साथ सारे जेवर और कैश लेकर भाग गई। जब
पीड़ित दूल्हा पुलिस स्टेशन पहुंचा तब पुलिस ने इस पूरे मामले की आगे कार्रवाई की और एक एक करके सभी को धर दबोचा। ऐसे में लुटेरी दुल्हन और उसका प्रेमी भी पकड़ा गया और इस बात का भी खुलासा हुआ कि वो हमेशा नाम बदलकर अलग अलग व्यक्तियों से शादी करती है, फिर उसे लूट कर अपने प्रेमी के संग फरार हो जाती है। तो यह अजीबोगरीब घटना मध्य प्रदेश की है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।